कबीर का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक सुंदर पत्नी और दो प्यारे से बच्चे थे। कबीर को अपने काम और अपने परिवार से बेहद प्यार था। वह दिन भर ऑफिस में काम करता और शाम को आकर अपने परिवार के साथ समय बिताता था। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन कबीर उन्हें जीवन की सारी खुशियाँ और सुख सुविधाएं देना चाहता था। इसलिए कबीर दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। कबीर दिन भर 16 घंटे से ज़्यादा काम करने लगा। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। वह बच्चों के उठने से पहले ही घर से निकल जाता और रात में बच्चों के सोने के बाद घर वापस आता। पूरा परिवार उसके साथ समय बिताने के लिए तरस जाते थे। बच्चे कई दिन तक कबीर का चेहरा नहीं देख पाते थे। कबीर का परिवार कबीर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते थे। उसकी पत्नी हमेशा उसे कहा करती थी कि हम पहले जैसे ही खुश थे और बच्चे भी उसे बहुत मिस करते हैं। पर कबीर हमेशा यह बोलकर टाल देता कि वह अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं देगा और यह सब उन्हीं के लिए कर रहा है। कबीर अपनी पत्नी को समझाता है कि घर के बढ़ते खर्च और स्कूल के खर्च को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं ज़्यादा काम करूं। मैं उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूं। कबीर की यह दिनचर्या बरसों तक चलती रही। वह परिवार को नज़रअंदाज करते हुए बस मेहनत करता रहा। इसका इनाम भी उसे मिला। उसे प्रमोशन मिला, आकर्षक वेतन मिलने लगे। सारा परिवार एक बड़े से घर में रहने लगे। उनके लिए भोजन और अन्य सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कबीर का काम फिर भी ऐसा ही चलता रहा। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। पत्नी अक्सर उससे पूछती थी कि तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है इसमें हम खुश हैं और यह समय वापस नहीं आएगा। पर अभी भी उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। बस मुझे 2-3 साल और मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती है। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में कबीर मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। बच्चे अपने पिता को देखने और उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक दिन कबीर की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यापार में हिस्सा देने की पेशकश की और इस तरह कबीर व्यापारी बन गया। व्यापार अच्छा चलने लगा और कबीर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब उनके पास सभी सुख सुविधाएं थीं। कबीर का परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। लेकिन कबीर के पास बिल्कुल भी समय नहीं हुआ करता था। उनका अधिकांश समय घर से दूर व्यापारिक यात्राओं पर व्यतीत होता था। जैसे जैसे समय बीतते गए उनके बच्चे बड़े होते गए। कबीर ने भी इतने पैसे कमा लिए थे कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां ऐश आराम की ज़िंदगी जी सके। एक दिन कबीर के परिवार ने छुट्टी मनाने के लिए उनके बीच हाउस जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? कबीर ने कहा, हाँ ज़रूर। तुम लोग कल जाओ, मैं एक काम पूरा करके 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद मेरा सारा समय आप लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वह समुद्र तट के किनारे बीच हाउस पर चले गए। कबीर 2 दिन बाद वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से एक दिन पहले ही सुनामी आई और वह सब सुनामी में बह गए। इसके बाद कबीर अपने पत्नी और अपने बच्चों को कभी नहीं देख सका, जिनके लिए उसने दिन रात मेहनत करके करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। वह पैसे भी उसके परिवार को नहीं बचा सके। वह पश्चाताप करने लगा। क्या करेगा अब इन पैसों का वह? उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आने लगे। तुम पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है हम उनमें खुश हैं और यह समय वापस नहीं आएगा। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार की अहमियत को कम ना करें। पैसा तो आता जाता है, लेकिन परिवार के साथ बिताए हुए लम्हे अमूल्य होते हैं। जीवन में हर चीज़ का संतुलन रखना चाहिए। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम आज के दौर में भी देखते हैं कि सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हम दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, वहीं सब साथ रहकर भी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं।
साथ में रहकर भी सभी अपने अपने फ़ोन पर ही रहते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव समाज में लोग अधिक समय काम में ही बिताते हैं, जिससे हमारे पर्सनल लाइफ और परिवार से संबंध कमज़ोर हो जाता है। आज के दौर में हम सभी को कई तरह के अवसर मिलते हैं, विदेश में पढ़ाई करने का या विदेश में काम करने का या परिवार से दूर रहने का। हमें सभी फैसले उसके परिणाम को समझ कर लेने चाहिए। चाहे समय कितना भी बदल जाए, पर कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, जैसे परिवार और संबंधों का महत्व। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी रोचक कहानियाँ लेकर आएँ, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हर हफ्ते ऐसी ही रोचक कहानियों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।